एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पता ही इस बात का। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लेनेट हुज मास इज सेम एज दैट ऑफ रेडियस एज दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 1/4। यार एक काम करो, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालो आप, क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, कितना हो जाएगा अर्थ के ऊपर, मान लो कितना है जीएस, जीएस की वैल्यू कितनी होती है जीएमई बाय में, दूसरे वाले पे कितना हो जाएगा जी, मास कितना है सेम है, आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आर ई। अगर कंपैरिजन करते हैं ना एक प्लेनेट का अर्थ के साथ, तो पहले तो यही वाला फॉर्मूला लगा दिया करो बस आप, तो ये आंसर आएगा कितना 16 GME बाय में आर ई स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड 16 गुना ज्यादा वहां पे, 16 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है उस प्लेनेट पे। तो ऐसा नहीं कि 16 गुना स्पीड दो। ये एक बात बताओ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 GME अपॉन में, यही होती है ना एस्केप वेलोसिटी। क्या कह रहे हो, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक काम करो 2 GME नीचे आर स्क्वायर कर दो आप और ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकते हो आप। इसको लिख दो GS, क्या लिख दो इसको 2 GS RE। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड RE, ये फॉर्मूला भी होता है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला हो गया, एक √2 GR भी हो गया। क्या हो गया, एक दो फॉर्मूले हो गए, ये वाला लगेगा इसमें, ये फॉर्मूला भी याद कर लो आप √2 GR। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कितने टाइम्स ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये GS का 16 टाइम्स कर दिया तो 12 आएगा, तो एस्केप वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 टाइम्स मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। सही है यार अपना, दोबारा देखो सही से, क्या आंसर है, सीधे रखा है, सीधे नहीं होता, कोई बात नहीं, रुक जाओ। Escape velocity on the surface of Earth is 11.2 kilometer per second. Escape velocity from a planet whose mass is the same as that of Earth and radius 1/4 that of Earth is. इसमें आंसर दे रखा है बी, और बी का आंसर 22, मतलब इसने देखो, इसने क्या कहा है कि इट्स प्लेनेट है डबल द रेडियस एंड 8 टाइम्स द मास। क्वेश्चन अलग है ये वाला, रुको क्वेश्चन दूसरा देख लिया मैंने। क्या कह रहे हो, स्कैन करके देखना, एक सर्च करना, इसको स्कैन करना आप। स्कैन करके चेक कर लो यार इस क्वेश्चन का, आंसर तो यही आएगा, क्योंकि ना देखो √2 GR होता है फॉर्मूला, इसमें कोई डाउट नहीं, रेडियस तो वही है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलती पता क्या कर दी, सुनो आप, सुनो रेडियस भी तो पुट करना था ना। देखो ये आंसर नहीं आएगा, देखो सुनो आप, 2G की वैल्यू क्या लिखोगे आप 16 GS, पहले GS था, अब क्या आएगा 16 GS, पहले रेडियस कितना था RE, अभी कितना है RE/4, इसका √, तो कितना आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा C। समझ में आ गई बात आपको? देखो सुनो, इसको दोबारा समझा रहे हैं आपको यार। एक बात बताऊं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, √2 GME बाय, अब एक फॉर्मूला और याद कर लो आप, एक फॉर्मूला और याद कर लो, √2 GR होता है, कहां से है देखो, एक और होता है √2 GR, G की जगह GS है, R रेडियस ऑफ प्लेनेट है, ये होता है √2 GR, याद कर लो। ये कहां से आया पहले तो ये बता देता हूं, अभी कहां से आया है ये, √2 GME RE से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया, RE स्क्वायर बन जाएगा, इसको GS बोल सकते हो, तो √2 GS RE। हाँ जी, पहले तो ये बताओ ये फॉर्मूला प्रूव हो गया नहीं हो गया, ये कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेनेट के लिए लगा सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि अब पहले वाले प्लेनेट अर्थ के लिए तो ये है फॉर्मूला, यहाँ पे अर्थ है और प्लेनेट है,
इसके लिए तो हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी। एक बार बताओ, इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है सरफेस पे, GME बाय, और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, मास तो उतना ही है, रेडियस कितना हो जाएगा RE/4 का स्क्वायर, यानी 16 GME बाय, यार ग्रेविटेशनल फील्ड तो 16 गुना ज़्यादा है और रेडियस 1/4 है। रेडियस कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर दो बस, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड तो 16 गुना है, 16 GS हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना 16। ये तो अर्थ के लिए फॉर्मूला। अब प्लेनेट के लिए, दूसरे प्लेनेट के लिए GS की जगह क्या लिखोगे, 16 GS। RE की जगह क्या लिखोगे आप, पूरे का अंडर रूट। इसको सोल्व करो, कितना बनेगा भैया, 2 टाइम्स 12, 2 आ जाएगा बाहर और अंदर वही बच जाएगा। सोल्व कर लो, ये 4 आएगा, 4 बार आएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 टाइम्स इसका डबल हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका डबल तो 22.4 आंसर आएगा। ये कितनों को समझ में आ गया भाई, जिनको समझ में आ गई बात, ठीक है।